अक्ल गोयद शश जहत हद अस्त बैरून राह नीस। अक्ल गोयद शश जहत हद अस्त बैरून राह नीस। इश्क गोयद राह हस्तो रफ्ते अम मन बार। अक्ल ने ये बताया कि सिमतें सिर्फ 6 हैं, डायरेक्शंस दिशाएं सिर्फ 6 हैं और ये हद है। हदों की हद, दिशाओं की हद, सिमतों की हद, डायरेक्शंस की हद यहाँ पे तमाम हो जाती और इसके अलावा कोई रास्ता बाहर निकलने का नहीं है। अक्ल गोयद शश जहत हदस और बैरून राह। इश्क गोयद राहस और रफ्ते अमन बार। अक्ल ने ये बताया कि 6 दिशाएं हैं जो इन दिशाओं के परे नहीं जाया जा सकता। इश्क ने कहा कि रास्ता है और मैं कई बार गया, तो पता ये चला कि अक्ल जहां लाचार व मजबूर व बेबस व बेकस दिखाई दे, अक्ल जहां काम करना छोड़ देती है, वहीं से इश्क की कार फरमाइयों का आगाज। और हम और आप जिस बारगाह में आए हैं और जिस साहिबे आस्ताना और जिस जाते वाला सिफात के नामे नामी इसमें गिरावी से ये आज की मजलिस और महफिल मुअन्वन है, वो मंसूब है, वो बारगाहे इश्क है। जैसा कि खुद इरशाद फरमाया। एक तो बात ये है कि लोग बताएं इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन का तासुर ये होता है कि जितना आपको जान सकेंगे, आपकी इल्मी लियाकत, आपकी सलाहियत, आपका अखलाक, आपका तर्ज़ ज़िंदगी, ज़ाहिरी तौर पर जितना जान पाएंगे उतना बता सकेंगे। लेकिन मकूला मशहूर है, मन आनम के मन दानम। भाई मुझसे बेहतर मुझे कौन जान सकता है? और हर किसी के लिए है कि आपसे बेहतर, नो वन नोज योरसेल्फ बेटर देन यू। आपसे बेहतर आपको कौन जान सकता है? तो सरकार की मंजिल क्या थी? सारी दुनिया के सूफिया और सारी दुनिया के अहले दिल और अहले निस्बत सर जोड़ के भी बैठते तो भी सुराग न लगा पाते, लेकिन ये एहसान, ये करम फरमाई है, ये परवरिश उनकी है कि उन्होंने जहमत नहीं दी। फरमाया सुना सुना हमारी मंजिल इश्क, हमारी मंजिल इश्क। खुद तारुफ करा दिया, मरहले आसान। हमारी मंजिल इश्क है। और इश्क का जहां इतना चर्चा है, जहां इतना जिक्र है, तो अब चूंकि ये खानकाह से वाबस्ता महफिल है, इश्क का रात दिन चर्चा, सोशल मीडिया का दौर है, चाहे वो इश्क़ मजाजी पे मबनी हो या इश्क़ हकीकी पे मबनी। लोग स्टेटस पोस्ट करते हैं और गुज़रे हुए शुआरा की तरफ ऐसे ऐसे अशार भी मंसूब करते हैं कि उनकी रूहें जो हैं कब्र में तड़प के रह जाती हैं, चाहे वो गालिब हों या इकबाल हों या मीर हों, बहरहाल। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिधर जाइए इसी इश्क का शोहरा, इसी इश्क का शोहरा है, इसी इश्क का जलवा है, इसी इश्क का झगड़ा है, इसी इश्क का चर्चा है। तो अगर ये इश्क इतनी अजीम शय है
इतनी अजीम शय है, इतनी अजीम शय है, तो कुरान में इसका जिक्र क्यों नहीं? कुरान में इसका जिक्र क्यों नहीं है? जिक्र तो है, दर्ज तो है, मगर वो नजर कहां से लाओगे कि इश्क को कुरान में देख सको? जब तक अहले बैते अतहार के कुदूम हाय मेमनत लजूम से लिपटी हुई खाक को आंखों का सुरमा न बन, कुरान में जिहाद तो दिखाई देगा, इश्क नजर नहीं आएगा। और फिर जिसने लगाया इस खाके पाको, जो अपने दौर का आरिफे कामिल, जमाना जिसे हकीमुल उम्मत, कलंदरे लाहौरी, शाइर मशरिक, अल्लामा डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह कहता है, उन्होंने फरमाया कि खैरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फिरंग, खैरा न कर सका मुझे। हालांकि कैम्ब्रिज में रहे, यूके में गए, बड़े बड़े फलासफा, बड़े बड़े अहले इल्म, अहले हिकमत सारे थे, और उन्होंने इन्फ्लुएंस करना चाहा, तहरीयत से इन्फ्लुएंस करना चाहा, मुतासिर करना चाहा, इल्हाद की खूबू बसानी चाही, मगर इकबाल तो इकबाल है, फरमाते हैं खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फिरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना ओ नजफ, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना ओ नजफ। तो जब मदीने और नजफ की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाओगे तो फिर कुरान की सतर सतर इश्क की गवाही देती नजर आएगी। हुजूर सुल्तानुल आरिफीन इरशाद फरमाते हैं कि कुरान में जो सीन है वही तौरात की शीन है। एग्जाम्पल हजरत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम, मूसा और इब्रानी जबान में आपका नाम है मूशा। तो कुरान में जब आया तो अरबी इब्रानी से जब मुअर्रब हुआ लफ्ज, और यह कायदा है कि जब दूसरे लैंग्वेज का अलम यानी नाउन दूसरे लैंग्वेज में तब्दील होता है तो कुछ न कुछ अपनी चीज़ें उसमें ज़ाहिरी तौर पे दाखिल हो। तो इब्रानी ज़बान में नाम था मुँ और शाह, ये दो लफ्ज़ों से नाम बना मुँ शाह। अब ये क्यों बना तो आप जानेंगे। उलमा ने लिखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत से कब्ल, चूँकि ये नुजूमियों ने बता दिया था फिरौन को कि एक बच्चा करीब पैदा होगा जो तेरी सल्तनत और तेरी खुदाई को तबाह व बर्बाद कर देगा, तो फिरौन ने बनी इसराइल के 70,000 नरीना औलादों को कत्ल किया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इल्म व हिकमत से जब मूसा अलैहिस्सलाम को भेजना मुकद्दर फरमा दिया तो ये आलम हुआ कि 9 महीने तक हज़रत मूसा की वालिदा का हमल किसी पे जाहिर नहीं हुआ। और जब जनाब मूसा पैदा हो गए तो हुक्म हुआ, हज़रत मूसा की वालिदा को परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया और फरमाया वअौहैना इला उम्मे मूसा, कि हमने मूसा की माँ की जानिब वही की। अब तक तो मौलवी साहब यही बताते आए कि वही सिर्फ अंबिया पे नाजिल होती, गैरे नबी पे वही नाजिल नहीं होती। अब कुरान कह रहा वअौहैना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा के माँ की जानिब वही की। पता ये चला कि वही सिर्फ मासूम पे नहीं होती, बल्कि जिस आगोश में मासूम परवरिश पाए,
जिस सीने पे मासूम की परवरिश हो उस पर भी अल्लाह वही फरमाता है। अहले दिल पहुंच गए मैं जहां पहुंचाना चाहता था। इसलिए 13 रजब के दिन घर में रहना चाहिए था, घर में होना चाहिए। डिलीवरी का टाइम है, विलादत का वक्त है, लोग बाहर होते हैं तो घर में आ जाते हैं। ये हैदर कर्रार की मां है, घर से निकल के जा रही। क्यों जा रही है? फरमाती हैं कि हम खुद थोड़े ही जा रहे हैं, जो रब्बुल बैत है वो कह रहा ताली या फातिमा तो बिनते असद, कह फातिमा बिनते असद आ जाओ। तो सिर्फ मासूमों पे वही नहीं होती, मासूम जिस कोख में पले, मासूम जिस गोद में परवरिश पाए, मासूम जिस सीने पे सोए, परवरदिगार उस पर भी वही फरमाता है, उस पर भी दरूद और सलाम। तो अब फरमाया कि मूसा पैदा हुए हैं, हुक्म होता है कि उम्मे मूसा को एक संदूकचे में रख दो और पानी में जो दरियाए नील से मुताल्लिक नहर है उसमें डाल के छोड़। अब ये एक कनाल चैनल था जो फिरौन के महल की दीवारों से टकराता था, और ये जो दरिया की जो इस चैनल की रवानी थी वो फिरौन का महल जिस तरफ था उसके साइड से चैनल निकलता था और दरिया की तरफ जाता था, उस चैनल में रखा। अब वो संदूकचा या वो बॉक्स कह लीजिए, वो चला, उसका बहाव जो है डायरेक्शन के विपरीत दिशा में, जिधर फिरौन का महल है उधर जा रहे हैं। जिसने कत्ल किए 70,000, जिसकी तलाश में उसी के घर जा रहे हैं। तो मुंह इब्रानी में कहते हैं पानी को और शाह कहते हैं लकड़ी को। तो लकड़ी और पानी के बीच में मूसा, इसलिए नाम पड़ा मूसा। और यही मुअर्रब इब्रानी से, हिब्रू से जब अरबिक में आया तो नाम बना मूसा। इसीलिए फरमाते हैं कि जो कुरान की सीन है वो तौरात की शीन है। अब आइए इसी नजरिए को, जो कुरान की सीन है तौरात की शीन है। अब इश्क कहां है? कुरान ने कहा हामीम ऐन सीन काफ, हामीम ऐन सीन काफ। यही अगर तौरात में होता तो होता हामीम ऐन सीन काफ। तो ये इश्क है, ये इश्क है जिसका जिक्र परवरदिगार आलम ने कुरान में छुपा के रखा। क्यों छुपाया? फरमाते हैं इसलिए छुपाया कि अगर ये हामीम ऐन सीन काफ में ऐन शीन काफ होता तो कायनात की हर शय फिराक़े जमाले यार में जल के खाक हो जाती। और यही सबब है, अगरचे अजान देना बहुत सवाब का काम है, बड़ी नेकी है, मुअज्जिनों के बड़े दर्जे हैं, क़यामत के दिन उन्हें बड़े इनामात मिलेंगे। दुनिया का एक वाहिद नेक अमल है अजान, जो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं किया। ये अमल है अजान। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी मस्जिद से, न हरम काबा से, न मिना से, न मुज़दलिफ़ा किसी मकाम से, न मदीना मुनव्वरा से
किसी मस्जिद नबवी से कहीं से अजान नहीं दी। जानते हो क्यों? इसलिए कि जब वो साहिबे कुन फयकून कहता हय्या अलस्सलाह, सूरज अपनी जगह छोड़ देता, चांद अपनी जगह छोड़ देता, सितारे अपनी जगह छोड़ देते, शजर हजर एक एक जर्रा मुतलातिम हो जाता, बहूर में तलातुम बरपा होते, निजाम कायनात दरहम बरहम हो जाता। इसलिए मेरे नबी ने अजान नहीं दी। क्यों नहीं दी? कि अगर देते और जब कहते हय्या अलस्सलाह तो जर्रा जर्रा खिसक जाता। मलाए आला के फरिश्ते, रूहानीयीन और कर्रूबियीन, ये सब के सब हाजिर हो जाते, दुनिया दरहम बरहम हो जाती। तो ये इश्क का जलवा है। वो फरमाते हैं सुना सुना हमारी मंजिल इश्क, और इसी चूंकि ये वारिस फकत नाम का वारिस नहीं है, ये सिफात का वारिस, और सिर्फ सिफात का वारिस नहीं है, ऐन जात का वारिस। इसलिए हमारे यहां एक सलाम पढ़ा जाता है, सलाम है वारिसे जाते खुदा। अब आप सोचें कि जो जाते खुदा का वारिस होगा वो कैसा होगा? तो फरमाया सुना सुना हमारी मंजिल इश्क, और इश्क की निशानदेही कुरान में तो मौजूद है, लेकिन एक दूसरी आयत में जिसकी एक हिस्से की तिलावत का शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो ईमान वाले हैं अल्लाह से ऐसी वैसी नहीं, थोड़ी बहुत नहीं, काम चलाने लायक नहीं, शदीद मोहब्बत करते। अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और इश्क कहते ही उसे हैं कि जब मोहब्बत अपनी सारे कमालात तय करके शिद्दत इख्तियार कर लेती है। अब वक्त में दामन कम है, लेकिन मैं फिर भी अर्ज करता चलूं। इमाम रागिब अस्फहानी फरमाते हैं कि लफ्ज़ इश्क जो है ये अश्क़ा से बना है, और इश्क में ये सुलासी मजीद है अश्क़ा, 3 हुरूफ हैं ऐन शीन काफ, और उसमें 4 हुरूफ ऐन शीन काफ है। तो लफ्ज़ इश्क अश्क़ा से बना। अश्क़ा है एक क्रीपर प्लांट, जिसे हिंदी में आकाश बेल कहते हैं। अरब के जजीरा नुमाए अरब में वो बेल पाई जाती। उसकी खासियत ये है कि वो आकाश बेल जब किसी हरे भरे फलदार दरख्त को अपने चपेटे में लेती है और अपना इर्द गिर्द उसके शिकंजा कसती है, तो 15 दिन के अंदर वो तनावर हरा भरा फूल पत्तियों वाला दरख्त सूख जाता है, मर जाता है। 15 दिन में मर जाता है, सूख जाता है। और फिर वो आकाश बेल उस पेड़ पे ऐसा छाती है कि दूर से मालूम होता है ये उसी आकाश बेल का दरख्त है। यही सिफात है इश्क की कि जब इश्क गामजन हो जाता है तो कहते हैं अल इश्क नारुन तुहरिक़ु मा सिवल महबूब। इश्क वो आग है जो महबूब के अलावा हर एक ताल्लुक, हर एक निस्बत, हर एक शय को जला के खाक कर देता। तो फरमाते हैं कि हमारी मंजिल इश्क है। और परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि वल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले, बेईमानों से अल्लाह मुखातब नहीं। जो ईमान वाले, कलमा पढ़ लेने से ईमान मुकम्मल हो जाता अगर, तो फिर आपको मुश्किल होती
करबला में कि कलमा पढ़ने वाले यजीद की तरफ भी थे, कलमा पढ़ने वाले इमाम अली मकाम की भी तरफ थे। तो सिर्फ कलमा पढ़ लेने से कोई ईमान वाला नहीं हो जाता। ईमान की बहुत सारी शराइत हैं और उसमें से बुनियादी शर्त है मोहब्बत। इसलिए हमारे आका मौला हुजूर सरकार वारिस पाक इरशाद फरमाते हैं, सुना सुना मोहब्बत ऐन ईमान है, मोहब्बत ऐन ईमान है। और अगर आप तज्जिया करें सीरत वारसी का, निचोड़ निकालेंगे, 88 बरस तक यही एक काम किया कि खल्के खुदा को खालिक़े जल्लो अला की मोहब्बत का दर्स, तालीम भी दी तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी नहीं, एक जुमला वो भी 2 लफ्जों का, मोहब्बत करो। एक 4 साल का बच्चा भी होगा तो याद कर ले, मोहब्बत करो, सुना सुना मोहब्बत करो। और यही तालीम बार बार कुरान में, अहादीस में मुख्तलिफ उन्वान से आती रही। तो मोहब्बत का पेश खेमा ये है कि आशिक जिससे मोहब्बत करे तो महबूब की बारगाह को तमाम नकाइस और अयूब से पाक जाने। इसलिए फरमाते हैं, हुब्बु कश्शय्युमी व युसिम्मु। दावे तो बहुत लोग करते हैं मोहब्बत के। अब आइए 3 कसौटियां अल्लाह के रसूल ने दी। अब अपने आप का मुहासबा हम और आप कर लें कि हम जो दावाए मोहब्बत करते हैं, दावाए मोहब्बत है मुर्शिद से, दावाए मोहब्बत है अहले बैत से, दावाए मोहब्बत है रिसालत माब से, दावाए मोहब्बत है औलियाए किराम से। तो हम और आप इस कसौटी पे कहां तक खरे उतरते? मुहिब्ब सादिक की पहली अलामत फरमाते हैं कि हुब्बु कश्शय्युमी व युसिम्मु। किसी भी चीज की मोहब्बत इंसान को अंधा और बहरा कर देती, ये नहीं फरमाया गूंगा कर देती। ये भी एजाज़े सुखन है, ये भी एजाज़े कलाम है कि अगर आपको किसी से मोहब्बत होगी, खास तौर पे अपने मुर्शिद से, तो उसकी शर्त यह है कि अगर मोहब्बत वाकई दिल में बस गई तो आप अंधे हो जाएंगे उसके अयूब देखने से, और बहरे हो जाएंगे उसके अयूब सुनने से। और अगर आप खुद ऐब बयान करते हैं तो आप तो मोहिब हो ही नहीं सकते, ये तो पहली ही सीढ़ी से आप निकल गए। तो इसलिए फरमाया हुब्बु कश्शय्युमी व युसिम। फरमाते हैं, सुना सुना मुरीद को उस वक्त तक फैज हासिल नहीं होता जब तक पीर की बारगाह को हर एक ऐब से पाक व मुनज़्ज़ह न जाने, जब तक पाक व बेऐब न समझेगा, अपनी तरह का जब तक बशर समझेगा, कभी फैज नहीं पाएगा। इसी तरह हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सालिकीन राह तरीक़त और मुरीदीन के लिए ये एक अनमोल नगीना आपने बयान फरमाया। फरमाया, मन क़ाला लिशैख़िही लिमा लन अफ़लहा अबदा। अल्लाहु अकबर। जिसने अपने पीर से पूछा क्यों, अल्लाहु अकबर, तवज्जो है आपकी, जिसने अपने पीर से पूछा क्यों, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। और ये तो खुद हुजूर मौलाए कायनात बाबे मदीनतुल इल्म व हिकमत सरकार लाफता हजरत मौला अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि वो शख्स तेरा दोस्त नहीं, तुम लाख दोस्त कहो, बेस्टी कहो, बड्डी कहो, वो शख्स तेरा दोस्त नहीं जिससे तू कहे चल और वो पूछे कहां,
जब दोस्ती का ये मयार है तो फिर मुर्शिद की बारगाह का मयार क्या होगा? वो शख्स तेरा दोस्त नहीं जिससे तू कहे चल और वो पूछे कहां। तो पहली शर्त क्या है कि मुहिब की, आशिक की पहचान ये है कि माशूक की बारगाह को हर ऐब से पाक व सुथरा मुनज़्ज़ा जाने। दूसरी शर्त फरमाते मन अहब्बा शयन अक्सरा जिक्रो, जो जिससे मोहब्बत करता है अक्सर उसी का चर्चा करता है। अब आप एक क्रिकेट प्रेमी के पास बैठेंगे, रात दिन क्रिकेट की बातें सुनाएगा। किसी जुआबाज सट्टेबाज के पास बैठेंगे, हॉर्स रेस की बातें सुनाएगा। शराबी के पास बैठेंगे, शराब के अक़साम पर आपकी पूरी पूरी रात काली कर डालेगा, गोया के जिसको जिससे शगफ होता है। मन अहब्बा शयन अक्सरा जिक्र, वो उसी का चर्चा करता है। और तीसरी अलामत फरमाई कि अल मुहिब्बु लिमन युहिब्बा मुतीउन, कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसका मुती और फरमा बरदार हो। तो अब हम और आप देख लें कि हमने और आपने अपने पीरो मुर्शिद से कहां तक मोहब्बत का हक अदा किया। दुनिया में जिक्र होता रहता है, चर्चा होता रहता है, इस्लाम 73 फिरकों में बट गया, 72 फिरकों में बट गया, और हर कोई दावाए हक करता है कि हम ही हक पर हैं, और सब ने अपना अपना नजरिया रखा है कि कौन सा फिरका हक पे होगा। बारगाहे इश्क में भी ये सवाल आया। हुजूर सरकार आलम पनाह की बारगाह में कुछ लोग आए, अर्ज करते हैं हुजूर, कुछ लोग कहते हैं, उलमा बयान करते हैं, किताबों में हदीस का हवाला भी देते हैं कि जिसमें ये बयान हुआ, इरशाद हुआ कि अनकरीब मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, एक नाजी फिरका होगा, एक ही फिरका होगा जो निजात पाएगा, बाकी सारे जहन्नमी। तो हुजूर हदीस आपके घर की, कुरान आपके घर का, आपसे ज्यादा अच्छी तशरीह हदीस की कौन कर सकता है? नाना की बात को सबसे अच्छे तरीके से नवासाई बता सकता है। तो मेरे आलम पना आप फरमाए हुजूर के कौन सा फिरका है जो नाजी है, और कौन से फिरके हैं जो दोज़खी हैं। आपने मुस्कुरा के इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया कि अच्छा ये बताओ हसद के अदद कितने होते हैं? लोगों ने कहा हुजूर हसद के अदद 72 होते हैं। अब आप अबजद के हिसाब से भी जो अहले अबजद हैं वाकिफ हैं, हसद के अदद 72 होते हैं। फरमाते हैं सुना सुना वही फिरका हिदायत याफ्ता है जो हसद से पाक है, हसद से पाक है। तो जिस जाते पाक ने सिर्फ अपने मुरीदीन ही के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए ये शाह राह अमल और नजरिया साफ और शफाफ फरमा दिया कि हसद से अपने दिल को बचा लो। आज हम गुलामाने गुलाम उस बारगाह के अपना मुहासबा करें कि हमारे दिल में कहीं ये जंग तो नहीं है, हम अपने भाइयों से हसद तो नहीं रखते, हम अपने भाइयों से कीना तो नहीं रखते। आप देखें जहां बहुत सारी सुन्नतें हैं, क्या अंदाज है। इरशाद फरमाते हैं वारिसे नबी और अली के सुना सुना किसी से दिल में कीना न रखना, ये खास सुन्नत मुस्तफा, खास सुन्नत मुस्तफा, फरजंदे खास ने खास सुन्नत की तरफ इशारा किया। औलाद है ये खास शह मशरिकैन, 26वीं है पुष्ट जनाबे हुसैन की, वो पुतली यही है फातिमा जहरा के आइन की।
मोहरे नगी है, फातह बदरो न इनकी, ये जौहरो खुलासा है दोनों जहान का, बंदा नजर पड़ा है खुदाई की शान का। तो जो फर्जंदे खासे मुस्तफ़ा है वो अपने अहले सिलसिला को और अकीदतमंदान को बिलुमूम ये फरमा रहे हैं, जब मीठा खाना सुन्नत है ये याद रखते हो, सुरमा लगाना सुन्नत है ये याद रखते हो, इत्र लगाना सुन्नत है ये याद रखते हो, जुल्फे सवारना सुन्नत है ये याद रखते हो, तो ये भी याद रखा करो किसी के लिए अपने दिल को मैला ना करो, अपने दिल में कीना और हसद को जगाना। जब दिल इन तमाम औसाफे रजीला से पाक हो जाएगा तो फिर वही सूरत यार यहां मुनक्कश होगा, वही सूरत यहां जलवागर होगी और बज़ुबान गालिब ये कहोगे कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तो ये जलवा तब दिखेगा जब दिल कीना से पाक होगा, हसद से पाक होगा और ये दिल मोहब्बत में उनका नाम लेगा। मौला करीम हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।